राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, सिवाय एक चीज के। क्या ये नाखून और मांस एक बार फिर मिलने जा रहे हैं? क्या ये गठबंधन इतना आसान है? अब तक इन दोनों पार्टियों ने 5 बार गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा है और 3 बार सरकार बनाई। आने वाले दिनों में यह पंजाब की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कि आखिर वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से यह गठबंधन हो सकता है? सवाल यह है कि क्या बीजेपी पंजाब में छोटे भाई की भूमिका अब स्वीकार करेगी? नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिलेगा ये गाना आज 60 साल बाद पंजाब की पॉलिटिक्स में एक नए सियासी मतलब के साथ लौट आया है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक खबर का लिंक पोस्ट करते हुए लिखा, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? ये उन्होंने लिखा। वैसे तो बीजेपी और अकाली दल दोनों केजरीवाल के विरोधी हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि एक सामान्य सा राजनीतिक पोस्ट है। लेकिन यकीन मानिए, केजरीवाल ने यह यूं ही नहीं कहा है। आने वाले दिनों में यह पंजाब की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दरअसल उसी गाने की अगली लाइन है, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक यह सवाल पूछा जा रहा है कि 6 साल पहले कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी के साथ गठबंधन को इनकार करने वाला शिरोमणि अकाली दल क्या फिर से उसके साथ इकरार करने जा रहा है? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं, जिसमें वर्तमान, इतिहास और भविष्य सब की बात करूंगा। इस सब के पीछे है एक हाई प्रोफाइल मीटिंग। दरअसल 7 अगस्त को सुखबीर सिंह बादल नई दिल्ली में संसद भवन पहुंचते हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी एक मुलाकात होती है जो केवल 10 मिनट चलती है। मुलाकात के बाद बादल बिना मीडिया से बात किए वापस चले जाते हैं। अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। पंजाब चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाने लगता है। और तभी अगले दिन 8 अगस्त को सुखबीर बादल का एक्स पर एक पोस्ट आता है और बहुत हद तक धुंध छटने लगती है। सुखबीर बादल का यह पोस्ट देखिए। वो कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल को सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की। संसद के सामने अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद शिरोमणि अकाली दल ने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की भी मांग की है, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। शिरोमणि अकाली दल ने भारत सरकार द्वारा सदन में रखे गए उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। ध्यान दीजिएगा, वो लिख रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने भारत सरकार द्वारा सदन में रखे गए उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50% बढ़ोतरी की बात कही गई थी। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए। यानी शिरोमणि अकाली दल केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल का खुलकर समर्थन करता है। बस फिर क्या था? इस पोस्ट के बाद पॉलिटिकल पंडितों ने दोनों पार्टियों का भविष्य बताना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कई सवाल हैं। यह इतना भी आसान नहीं है। मसलन आखिर वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से यह गठबंधन हो सकता है? पश्चिम बंगाल की शानदार जीत के बाद क्या बीजेपी अब पंजाब में छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करेगी? अगर नहीं तो उसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? अगर ये दोनों फिर से साथ आए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? बीजेपी की स्टेट यूनिट इसको कितना स्वीकार करेगी? इससे पहले कि आगे बढ़े, इन सारे सवालों के जवाब आपको दूं, थोड़ा इतिहास के पन्ने भी पलटते हैं। वो साल था 1996। देश में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। तब अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल ने लोकसभा में अपने 8 सांसदों वाली पार्टी का समर्थन बीजेपी को दिया। हालांकि उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत नहीं जुटा पाए। 28 मई को अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया।
उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। उनकी सरकार भले ही उस समय ना टिक पाई हो, लेकिन पंजाब में एक बड़े अहम राजनीतिक गठबंधन की नींव तब पड़ चुकी थी। 1990 के दशक में आतंकवाद के दौर से निकल रहे पंजाब में एक ऐसी राजनीति की जरूरत थी जो सिख और हिंदू दोनों समुदायों को साथ लेकर चले। 1997 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार दोनों ने औपचारिक प्री पोल अलायंस के तौर पर चुनाव लड़ा और इसी के साथ चुनाव दर चुनाव ये दोनों पार्टियां पंजाब में एक दूसरे की पूरक बनती गई। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल ने एक बार कहा भी था कि यह नाखून और मांस का रिश्ता है और यह कभी अलग नहीं हो सकता। और सच बताएं तो शिवसेना और अकाली के लिए उस वक्त ऐसा ही लगता था जैसे ये बीजेपी के साथ इनका 7 जन्मों का रिश्ता हो। लेकिन कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं सिवाय एक चीज की, सत्ता। और यही हुआ। अकाली और बीजेपी के साथ दोनों पार्टियों की कमान अगली पीढ़ी ने संभाल ली थी। अटल, आडवाणी और प्रकाश बादल युग के बाद यह मोदी, शाह और सुखबीर बादल का समय आ चुका था। 2020 में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाती है और उसी के विरोध में अकाली दल बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेता है। नाखून और मांस अलग हो जाते हैं और इसका इनको जबरदस्त नुकसान भी होता है। 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें पंजाब में जीतकर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, जबकि शिरोमणि अकाली दल सिर्फ 3 और बीजेपी केवल 2 सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर यही कहानी दोहराई जाती है। अकाली दल को केवल 1 सीट मिलती है लोकसभा चुनाव में, जबकि बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाती। हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट है। इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 18.5% हो जाता है, जो 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में 9.63% था, यानी डबल। तो बीजेपी को थोड़ा यहां पर अकाली से अलग जाने पर ऐसा महसूस होता है कि नहीं, उनका इतना भी नुकसान नहीं हुआ है। खैर, अब बात करते हैं उन सवालों की जो मैंने आपसे ऊपर पूछे थे कि आखिर वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से यह गठबंधन हो सकता है। तो जवाब वही है, सत्ता। दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़कर देख चुकी हैं। उनके नेताओं को मालूम है कि राजनीति में 1+1 2 नहीं 11 भी हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे बड़े बीजेपी नेताओं ने तो यह खुलकर कहा है कि बीजेपी और अकाली का गठबंधन होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर आपको 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो आपको इसके लिए अपना कैडर बनाना होगा, लेकिन इसमें अभी 2 से 3 चुनाव लगेंगे। यानी बीजेपी को अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन होता है तो यह आपको चुनाव जिता सकता है। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल की शानदार जीत के बाद सवाल यह है कि क्या बीजेपी पंजाब में छोटे भाई की भूमिका अब स्वीकार करेगी? जवाब है मुश्किल है। सतलज में पिछले 6 साल में बहुत पानी बह चुका है और देश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव आए हैं। महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में लगता नहीं कि अलायंस में 23 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस बार उतनी ही सीटों पर मानेगी। सूत्रों की माने तो यह आंकड़ा इस बार 40 के पार जा सकता है। इससे कम पर शायद बीजेपी ना माने। तो सवाल यह है कि अगर ये दोनों फिर से साथ आए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं 11 भी होते हैं और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बखूबी जानते हैं। इसीलिए देखिए, अभी से चंदा चोरी और बेअदबी के मामले के जरिए केजरीवाल ने राजनीतिक वार भी शुरू कर दिए। आंकड़े भी इन दोनों की, बीजेपी की और एसएडी की गठबंधन की कामयाबी की गवाही देते हैं। अब तक इन दोनों पार्टियों ने 5 बार गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा है और 3 बार सरकार बनाई है, यानी 60% का स्ट्राइक रेट है। अब एक सवाल बीजेपी की स्टेट यूनिट को लेकर भी आता है, क्योंकि बीजेपी ने वहां नया अध्यक्ष बनाया है और वो तमाम सीटों पर, लगभग सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल के पीएम से मिलने पर उन्होंने ये कहा भी था कि पीएम से तो कोई भी मिल सकता है। तो क्या बीजेपी की स्टेट यूनिट इसको स्वीकार करेगी? कितना स्वीकार करेगी? तो जवाब है कि आज की बीजेपी को अगर देखें तो बीजेपी की स्टेट यूनिट के पास ज्यादा विकल्प है भी नहीं। आज की बीजेपी में सब कुछ ऊपर से तय होता है और स्टेट यूनिट्स को वो मानना ही होता है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या ये नाखून और मांस एक बार फिर मिलने जा रहे हैं? क्या ये गठबंधन इतना आसान है? ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की पॉलिटिक्स में एक और नया मोड़ आ रहा है? ये मीटिंग एक और नई टर्निंग पॉइंट है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दें। नमस्कार।